की राजपत्र के अनुसार हम आपको बता दें कि रिंग रोड का जो प्रस्ताव था ये अंदावा गांव में आ पहुंचा है और रिंग रोड के प्रस्ताव के बाद जो एक उहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और जब तक हम प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करेंगे उससे पहले ग्रामीण वासियों से हम बात करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, जिसकी वजह से इनर रिंग रोड के जो प्रस्ताव था, पहले एक गजट पास हुआ था जो अखबार में भी प्रकाशित हुआ था, उसमें उस गजट में जो निर्धारण था 6 लेन का वो बिल्कुल अलग रास्ते पर था। अब जो निर्धारण किया गया है रिंग रोड का, इनर रिंग रोड के लिए उसमें बहुत सारे गांव प्रभावित हो रहे हैं। गांव के ग्रामीण वासी इतनी ज़्यादा संख्या में प्रभावित हो रहे हैं कि उनसे बात करने के बाद, उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद, उनकी तमाम प्रकार की समस्याओं को सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि इनर रिंग रोड के प्रस्ताव में किस तरीके से उनके घरों पर उनके सीने को चीरते हुए रिंग रोड को अगर सौंदर्यीकरण के रूप में बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा तो कितना कुछ सार्थक सिद्ध होता है। इसके आप देखें, इन्हीं की जुबानी सुने जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ग्रामीण वासी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में घर गिराया जा रहा है, जमीन ले ली जा रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास जमीन बच ही नहीं रही है, हम लोग जाएंगे कहाँ? कौन सा आपका गांव क्या है और आपका गाटा संख्या क्या है? हमारा जो है ग्राम अंदामा है। हाँ। और अंदामा शाखा इनामीपुर है। हाँ हाँ। हालांकि हमारा नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ। गांव होने के नाते मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ। कि जो हमारे और गांव के लोगों का पूरा जमीन चला जा रहा है, तो ये सब लोग कहाँ जाएंगे? ये जो स्थितियां हैं, इस पर आपने अभी तक जो आप गजट प्रस्तुत किया गया, इसके आपने अभी तक अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करी है? अभी तक तो हमने कुछ कार्रवाई नहीं किया हूँ, हमको तो मालूम नहीं था। हमको जब पेपर में आउट हुआ तब हमको पता चला कि फला नंबर दिया जो गया पेपर में आउट हुआ उसमें यह है कि गजट के प्रकाशन तिथि से 21 दिनों के अंदर आपको आपत्तियां दर्ज करानी है। तो आप ग्रामीण वासियों का क्या कहना है कि आपत्तियों के रूप में हम आपसे बात करें? आप लोग बताएं, बताइए आप। हमें चाहिए था नहीं कि गांव हमारा पूरा पूरा रह जाए। हाँ हाँ। दुनिया में जाए हमका नहीं जरूर, इतना ज्यादा जनता है, कहाँ जाए बेचारे मरीज। देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें तो आपको सहयोग करना ही पड़ेगा। वो सरकार भले योजना करे, मुझे बनाई के योजना के करे। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस? कम से कम नहीं कुछ 70-80 घर हैं, ऐसे कम नहीं है। इस गांव में सैकड़ों घर है साहब। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्यारे लाल है हाँ हाँ, बताएं साहब। अब ये गांव सनातन से यहाँ बस्ती है, ये बस्ती को यहाँ से निकाल के खदेड़ेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यही दिक्कत है। तो इसके लिए आप क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? किससे गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार सरकार से लगाना चाहते हैं, जो इसका आधार है उस हिसाब से सरकार के पास अब हम जाएंगे। हमारा घर जमीन सरकार के पास अब हम जाएंगे कि अब हमारे घर द्वार ले लेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इसे बताओ। अब घर तोड़ देंगे, गिरा देंगे तो हम लोग इस ठंडी नहीं, में किसने कहा है कि घर तोड़ेंगे और गिराएंगे? पूरा साफ करने के योजना दे दिया, नंबर दिया है, पेपर में नंबर दिए हुए हैं। घर क्या नाम है आपका? गुलजारी। आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ साहब, जाता बा। कौन सा गाटा संख्या है आपका? 356। 356 में आपकी जो जमीन है, हाँ। उसमें क्या बना रखा है आपने? घर बना बाटे, लड़का बच्चा है साहेब, जब वही उतना बा तो कहाँ जाब हम? कहाँ अपन लड़का लेके जाबे? हाँ, हमारे पास आदमी नहीं है। हाँ, के करे माथे बनाऊ? अगर शासन प्रशासन आपसे कहता है कि आप इस जगह को खाली करें तो आप क्या करोगे? का करी? अब साहेब से हाथ गोड़ जोरी, साहेब हम कर रहा है कि जगह दे। हाँ, हमार घर परिवार रहा। मैं ग्राम अंदामा इनामीपुर से हूँ सर। ये समाचार माध्यम से ये हमें पता चला कि उसमें नंबर दिए गए थे, गाटा संख्या, जिसमें हमारा भी उसमें आ रहा है, जिसमें पूरी बस्तियां हैं गांव की, जो कि आज सर सनातन से रह रही है। जब से जो है घर बनाया गया है, उसके बाद सरकार इसको लेना चाहिए, डेवलप करना चाहती है। तो सर बताइए, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अपने बच्चों, परिवार या गाय भैंस, दुनिया भर के सब कुछ हम लोगों का है।
तो हम लोगों का बस्ती बचना चाहिए और हम लोग नहीं देना चाहते, पूरा गांव भर और ग्रामवासी नहीं देना चाहते हैं। जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है उसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप हितबद्ध हैं जमीन के तो आपको उसके लिए आपत्ति अपनी दाखिल करनी होगी। हाँ। तो क्या आप आपत्ति दाखिल कर रहे हैं? सर अभी तक 2-3 दिन से हमें पता चला है, हम जो है आपत्ति को नहीं दाखिल करें, लेकिन हम लोग सब गाँववासी जो है इस चीज़ को विचार विमर्श करके हम अपना पक्ष जो है अधिकारियों और सरकार के समक्ष रखेंगे। अब सरकार क्या विचार करती है, हमारे दर्द को सुनती है या नहीं सुनती है। शुक्रिया। तो ये है अंदावा के ग्रामीणवासी, आप देख रहे थे ढेर सारी संख्या में ये लोग मौजूद हैं और इन सब की यही मांग है कि जो इनका घर है, जो इनकी जगह है वो बनी हुई है वो बनी रहे और अगर उनको ज़मीन चाहिए है इनर रिंग रोड के साथ साथ सौंदर्यीकरण के रूप में अगर ज़मीन चाहिए है तो वो बस्ती को ना उजाड़ें, बल्कि जो खेत वाली जगह है जहाँ पर जब सब कुछ सपाट है वहाँ से वो ज़मीन का निर्धारण करते हुए उस ज़मीन को जरूर ले लें, उसके लिए ये सहयोग करेंगे। बस्ती ना, ऐसा ग्रामीण वासियों का कहना है। इधर से शुरू है, ऐसे होते हुए पूरा ये गांव है और पूरा बस्ती, ये आगे देखिए वो ये सब मकान दिख रहा है, ये सब जा रहा है, ये आगे ये सब है अंदर अभी और इनामीपुर के बाद हम आ चुके हैं नसीरापुर गांव में, जहां पर भी बहुत सारी भीड़ है और ढेर सारे मकान हैं। अभी आप देख रहे थे विजुअल हमारे, उसमें से बहुत सारे ग्रामीण वासी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो जगह है ये नगर निगम पे अब लगने लगी है, तो ऐसे में इसमें जो प्रधान है वो पार्षद संभवतः हो चुके होंगे, तो अभी चुनाव नहीं हुआ है तो अब पार्षद का चुनाव होना है। खैर ये अलग मैटर है, लेकिन भारतीय राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है उसके मद्देनज़र अगर हम बात करें तो इन लोगों से इनकी क्या समस्याएं हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ ये चाहते हैं और क्या कुछ इनके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे सामने मौजूद हैं, आप अपना परिचय बताएं प्लीज़। मोहम्मद सईद जी, क्या समस्या आन पड़ी हुई है रिंग रोड को लेकर के? समस्या ये है कि गवर्नमेंट का जो प्रावधान है रिंग रोड का जी, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो जा रहा है वो जाए, बशर्ते बात उसमें ये है कि जो ये गांव अभी 600 मीटर अधिग्रहित कर रहे हैं, मतलब अधिग्रहण उसका चालू है, रिक्वायर कर रहे हैं, उसके बाद अभी 50 हेक्टेयर आज के डेट में वो भी रिक्वायर करने की बात हो रही है, तो इसमें हमको आपत्ति हो रहा है कि पूरा गांव ही। अच्छा, ये जो भारतीय राजपत्र पे जो ये प्रकाशित हुआ है, इसके बाद से आपके पास कोई ऐसा अधिकारी, कोई ऐसा प्राधिकारी जो आप लोगों के पास आया हो नोटिफिकेशन को लेकर के? अभी ये जो इनर रिंग रोड में है ये कोई सूचना जारी नहीं की है, ये सब अंधेरे में रख के और ये जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है और 250-300 मकान आबादी भी जा रही है। आज 500-300 बरस से जो लोग यहाँ पे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए खुले आसमान में भी रहने की जगह नहीं है कि कोई सर छुपाने के लिए एक मकान हो। नहीं, हमारा सवाल अभी भी यही है कि जो आपके पास जो ये प्रकाशन हुआ है, प्रकाशन के बाद उसमें लिखा हुआ है कि जिनके गाटा संख्या जो हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करें, यानी हितबद्ध लोग जो हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करें। बिल्कुल हम करेंगे उसका। और आपत्तियां दर्ज करने के लिए भी एक समय निर्धारित किया गया 21 दिन का, वो भी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के बाद से। 3 नवंबर का आपका प्रकाशन है राजपत्र में, यानी आपके पास 24 तारीख की डेट है बस। जी, ये 2-3 दिन का समय मिला है और इसको जो है अंधेरे में रख के और ऐसा काम किया जा रहा है। तो भाई ये गांव के लोग जो विस्थापित होंगे तो ये जाएंगे कहाँ? अगर ये सरकार नहीं मानेगी, या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार या NH-I-1 जो अगर ये हम लोगों की मान यही है कि इसको आगे किया जाए या यहाँ से कैंसिल किया जाए, इस गांव से कैंसिल, नेताजी इस गांव से कैंसिल किया जाए, ताकि हम लोगों पे रहने पे हमारे बीवी बच्चे सब लोग नसीरापुर के ग्रामवासी कहाँ जाएंगे? ये भी व्यवस्था की है। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम श्याम सिंह तूफानी। किस गाटा संख्या पे आप प्रभावित हो रहे हैं? मैं तो समाज सेवी हूँ, मेरा इसमें जमीन है। अच्छा, बताएं आप। अरे शांत रहो यार। गाटा संख्या बताइए। लोगों को ये तकलीफ है कि पहले आप अपना गाटा संख्या बताइए। गाटा संख्या 97। नाम क्या है आपका? गफ्फार अली। हाँ, बताइए गफ्फार जी। इसमें हम लोगों का रहन सहन भी, मकान बने हुए हैं, 2-3 मकान भी बने हुए हैं, इसी में हमारा बिजनेस भी है, हमारा धंधा भी, इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है। और इसी पूरे नंबर का भी उधर रिंग रोड में कुछ ज़मीनें गई, उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन ये कौन सा ऐसा वो निकाल लिए कि इसमें हम लोगों को मकान भी रहने का न रह जाएगा, तो हम लोग कमाएंगे कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे। क्या सवाल होंगे आपसे उन सक्षम अधिकारियों से जिसको लेकर के आए यहाँ पे देखें, मौका मुआयना करें, कहाँ या
सही है या गलत है। आबादी गिरा करके दूसरी को बताएंगे या कार्यक्रम करेंगे, कुछ का तो होना चाहिए ना। नाम पता बताइए, गाटा नंबर बताइए। देखो गाटा नंबर पहले बता दे कहाँ है। आपका नाम क्या है? बताएं आप रिंग रोड को लेकर के जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? 96 नंबर है, 96 नंबर। हाँ, आप बताइए आपका क्या कहना है जो ये रिंग रोड के लिए नोटिफिकेशन? हमको लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ गरीब बनाए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हम लोग जमीन भी नहीं है, कहीं हमारे लोग को कुछ व्यवस्था भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीब बनाए, मिस्किन बनाए, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को घर निकारी हो जाएगा तो हाँ हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को कोई सहारा है नहीं। इसके लिए कोई अधिकारी आपके पास आया ही नहीं बात नहीं, करने? कोई अधिकारी कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब बनाई भाई। लाल बच्चा लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? लाल बच्चा लेके रोड पे आई हम जब घर दुकान जात बा कहाँ जावा जाए। कितनी जमीन है आपके पास? कितनी जमीन है आपके पास? 50 नंबर। जमीन कितनी है आपके पास? अरे उंगली आगे न करो। फिर यार हाईवे में जात बा बताई कहाँ? 8 बीघा 8 बिस्सा 8 बिस्सा हाईवे में जात बा बताई ना है। और उसके बाद घर भी आपका जा रहा है? हाँ तो कहाँ जाई, रोड पे आई लड़का लेके ये मनाई कटाई मारे गाड़ी मोटर पर और जाए कहाँ? यही हम लोग छोड़ के कहाँ जाए भाई, न जगह न जमीन न कहीं बने न खुले आसमान के नीचे मरना पसंद है। पैसा हटना नहीं। चलो जगह खरीदा घर बनवावा बहुत। 54 नंबर 47 90 93 नंबर पूरा तरीके से सफाया हो रहा है। हमारा घर भी जा रहा है, ये अंधेले कोठरी में क्यों ऐसे किए? नेताजी के हमारे कोई अधिकारी कहाँ जावा जाए? हम लोग यही रोड पे जा रहे हैं। बच्चा लोग कहाँ जाए, कहाँ खिलाई, कहाँ पिलाई? ऐसे आप खड़ा हो जाइए तभी नेताजी के भैया सुनो, हम अंधे मन आदमी हैं, कहाँ जाए हम? 96 नंबर अगर 96 नंबर हमारे बच्चे बिना पत्थर के कहाँ जाए हम? अगर यही सब फैला दिया है ड्रामा तो कहाँ लेके जाए हम? अरे एकदम सिटी होते हुए अरे जहाँ सिटी में ऐसा कर रहे हो आप लोग। मैं रहने वाला अंदावा। जी हम लोग प्रभावित हैं। क्या गाटा संख्या है आपकी? गाटा संख्या हमारा 54 है। कितनी जगह है आपकी? लगभग कम से कम 1.5 बीघा से ज्यादा। 1.5 बीघा ज़्यादा है। हाँ, और कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? हम तो यहाँ अपने पैतृक पिताजी वगैरह रहते, दादा रहते, पर दादा रहते, तब से मैं जब से पैदा हुआ यहीं पैदा ये हुआ। कोई नहीं बता सकता कितने वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। जी जी ये तो हजारों तो साल जो से ये लोग बता- नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में आपका क्या अपना जो आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यही है कि अभी तक कोई हमको जानकारी नहीं, केवल रिंग रोड की जानकारी थी। वो ठीक है, बहुत पहले चला आ रहा है, वो तो जानकारी थी, लेकिन जो इनर रिंग रोड या जो अधिग्रहण करने की बात आ रही जमीन के गांव उजाड़ देने की बात आ रही है, हमारे मकान गिराने की बात, भाई हमारा मकान गिरेगा तभी तो उस पर वो अधिग्रहण करेंगे वो, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम इतने दिनों से रह रहे हैं, अपने पूर्वजों के समय से ही हम रह रहे हैं, जब से पैदा हुए यही जमीन। दो चीज़ें हैं, एक तो भूमि अधिग्रहण अधिकारी जो वहाँ मौजूद होंगे आपके पास, और उसके साथ साथ यहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जिन्होंने इनर रिंग रोड का प्रोजेक्ट तैयार किया होगा, इन दोनों से क्या आप चर्चा करते नजर आएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं? क्या प्रस्ताव आपका होगा इनको लेकर? ये कि ये इनर रिंग रोड यहाँ से विस्थापित करें, यहाँ से कैंसिल किया जाए। सरकार का चूँकि एक अलग कार्य होता है जिसको लेकर के, चूँकि सरकार का एक ज़िले में और एक जनपद में या प्रदेश भर में तमाम ऐसी योजनाएं होती हैं, उसके तहत ये कार्य है। तो ऐसे में क्या आपका ये जो इस चीज़ को लेकर के विरोध होगा, ये सरकार के खिलाफ नहीं होगा? हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के साथ में, लेकिन ये योजना जो यहाँ पे है नसीरापुर गांव के अंदर इनर रिंग रोड, ये कैंसिल करके दूसरे जहाँ ले जाए। जहाँ भी ले जाएंगे वहाँ ये समस्याएं तो उन सब के साथ भी आएगी, वो सब ग्रामीणवासी भी तो फिर हम लोग इसी रोड पे आग लगा के
ये करेंगे, मर जाएंगे और क्या करेंगे भाई। खुले आसमान में नीचे कहाँ रहेंगे। बहुत जो पूरब दिशा में है उसको रिक्वायर करें, खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ भी ले जाइए। क्या नाम है आपका? संजय प्रजापति। आपका कौन सा गाटा संख्या? हमारा काटा संख्या 53 है। 53। जी। आप भी प्रभावित हैं उससे? जी। कितनी जमीन है आपकी? हमारा तो 286 हेक्टेयर है, जिसमें से हम लोग 4-5 हिस्सेदार हैं। 4-5 हिस्सेदार। जी। हाँ। तो आज आपने अपनी आपत्ति तैयार कर ली है? जी। क्या कुछ उसमें मेंशन किया है आपने आपत्ति? पेंशन हमारा जो हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं, हमारा वहाँ पे जो जीवन यापन हो रहा है पूर्वजों से चलता आ रहा है, उसी के जो है उस पर हम आपत्ति लेके अपना जो है कार्यालय में जाने की तैयारी में। अच्छा, इससे पहले भी एक बार गजट प्रस्तुत हो चुका है सर। जो गजट प्रस्तुत हुआ था वो गांव के जो है संबंधित नहीं था, वो उसके बाजू में था, रिंग रोड के संबंधित था। वो बेहतर था। वो बेहतर था, उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, हम ग्रामवासी से कोई आपत्ति नहीं है। बट जो ये हो रहा है ये हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके पहले ना ही कोई हमसे पूछताछ करने आया है कि आपका ज़मीन है कि नहीं है, आपका गाटा संख्या है कि नहीं है। ये हम लोग को अंधेरे में रख के अचानक पेपर में, यानी कुल मिलाकर के जो जगह थी उसका सर्वे किया गया, लेकिन सर्वे के लिए जो व्यक्ति आया उसने किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं करी, ना ही कोई कर्मचारी, ना ही कोई अधिकारी आया हम लोग। तो आपकी मांग है कि वो अगर सर्वे कर रहे हैं वो आकर के हमसे बातचीत करें, उसके बाद फिर इस पे निर्णय लें कि कहाँ से कहाँ तक के लिए व्यवस्थाएं की जाए। जो सक्षम अधिकारी हैं वो बताएं तो कम से कम की आबादी है कि बंजर जमीनें हैं, खाली जमीनें हैं, जहाँ पे उनको ले जाना है उसके अपोजिट में खाली जमीनें पड़ी हैं, आप उधर कर लीजिए। जहाँ पे आबादी है उसको छोड़ दीजिए आप। तो ये है इनामीपुर और नसीरापुर दोनों जगहों के जो ग्रामीण वासी हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर के कोई भी सक्षम अधिकारी ने अभी तक इनसे बात नहीं करी है और किसी भी प्रकार के सर्वे के दौरान भी इनसे कोई चर्चा नहीं करी है। लेकिन चिन्हीकरण के साथ साथ तमाम गाटा संख्या के साथ ही उनको जितनी रिक्वायरमेंट की जरूरत थी उसको पेपर में सीधे प्रकाशित कर दिया है। तो ऐसे में जो आपत्तियां हैं वो निश्चित रूप से ढेर सारी मात्रा में जाएंगी, लेकिन आपत्तियों के बाद क्या कुछ होगा ये वास्तव में सोचने और समझने लायक है।